आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा जो है वो कानून की अमलदारी और रूल ऑफ लॉ को जो है वो ओबे किया है। और जब भी किसी भी कौमी अदारे में उन्हें तफ्तीश की गर्ज से बुलाया गया तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ से लेके तमाम लोग जो हैं वो पेश हुए, रूल ऑफ लॉ को जो है वो ऑब्ज़र्व किया और जवाबात दिए। आज मुझे भी कल शाम लेट जो है वो फैसलाबाद में इतला हुई थी, जो कि मुझे आज सुबह जो है वो यहाँ पे लाहौर में इतला हुई। तो क्योंकि मैं लाहौर में मौजूद था तो इसलिए मैंने कोई ये उज़र नहीं किया कि जी मुझे टाइम दें, मैं कल आ सकता हूँ, मैं 2 दिन बाद आ सकता हूँ। मैं फ़ौरी तौर पे जो है वो आज यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और यहाँ पे जो साहिबान की टीम थी उन्होंने मुझसे जो है वो मेरी इनकम और मेरे एसेट्स से मुतल्लक जो है वो क्वेश्चन किए हैं और उसके बाद उन्होंने ये मुझे एक परफॉर्मा जो है वो दिया है। इस परफॉर्मे में काफ़ी तफसील है। तो ये उन्होंने कहा कि जी आप इसको जो है वो पुर करके जो है वो हमें दें। तो मैंने उनसे ये कहा है कि ये जितनी तफसील में जाके आपने चीज़ें जो है वो मांगी हैं तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर टाइम दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो इन्फॉर्मेशन है ये तमाम वही एसेट्स हैं जो इनकम टैक्स के गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं, जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं, इनका सोर्स भी डिक्लेयर्ड है, इनकी कास्ट भी डिक्लेयर है। तो मैंने कहा कि हम इसके मुताबिक जो है वो आपको पुर करके देंगे और उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आपकी क्वेरीज होंगी तो उसका भी जो है वो जवाब देंगे। राणा साहब, ऑर्डिनेंस जो आया है, इस ऑर्डिनेंस के बाद आप समझते हैं कि नैब का इख्तियार ख़त्म हो चुका है आपको यहाँ पर तलब करने का, और दूसरा आप इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठाएंगे या नहीं? जैसा एहसन इकबाल साहब ने तो कहा कि वो इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। देखें, ये जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अपोजिशन का सबसे पहला एतराज़ तो ये है कि उसे ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया गया, वो बिल की सूरत में आना चाहिए था। और इससे पहले अपोजिशन के साथ बैठ के गवर्नमेंट ने जिन नकात के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट किया था उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो बेल का जो है वो राइट है। और बेल के राइट के मुतल्लक जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है और इसी तरह से जो रिमांड है 90 दिन का उसके मुतल्लक था। तो उन चीज़ों को जो है वो छोड़ दिया गया है और जो चीज़ें बराह रास्त मालम जब्बा को और बीआरटी के केस को हर्ट करती हैं और उन लोगों को बचाती हैं जो लोग वहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो उसको जो है वो नाफिज कर दिया गया है। तो इसलिए ये जो स्पेसिफिक रिलीफ जो है अपने लोगों को देने के लिए जो ये तरामीम की है, उन तरामीम में जो है वो उन तरामीम को शामिल नहीं किया गया जो अपोजिशन के साथ बैठ के तय हुई थी, जो अपोजिशन के बिल में है। कल की यह बात ये सामने आई है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो अपोजिशन के साथ बैठ के जो है वो इन चीज़ों को देखने को तैयार है जो अपोजिशन की तरामीम है। तो अगर उन तरामीम को भी जो है वो साथ शामिल करें तो फिर तो अपोजिशन जो है वो इसमें तौबन करेगी, वरना अपोजिशन जो है वो तौबन नहीं करेगी और अपोजिशन के तौबन के बगैर ये ऑर्डिनेंस जो है ये पास नहीं हो सकता।